फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे ह्यूमन जेनेटिक्स। ओके, इसमें देखेंगे सबसे पहले कि सेक्स लिंक कैरेक्टर या डिसीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में समझ लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर्स। ठीक, उसमें से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, और आपके 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। ठीक, तो ये 44 प्लस 45 46 ये हो जाएगा मेल का, और अगर फीमेल पूछेगा 44 प्लस XX। ठीक, तो इस तरह से 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, तो जो क्रोमोसोम के थ्रू जो डिसीज़ या जो कैरेक्टर क्रोमोसोम के थ्रू वन जनरेशन से ज़्यादा जनरेशन में जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सेक्स लिंक कैरेक्टर या सेक्स लिंक डिसीज़। क्लियर हो गई बात। उसके बाद इनको कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया? 3 ग्रुप में। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप्स में। एक्स लिंक कैरेक्टर, वाई लिंक, XY लिंक। ठीक, आपका मेन ये पढ़ना है आपको, एक्स लिंक कैरेक्टर। एक्स लिंक कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो। इसका एग्जांपल पूछा जाता है एक्स लिंक कैरेक्टर का या एक्स लिंक डिसीज़ का। तो आप ये दोनों बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है एक्स लिंक डिसीज़ के नाम बताइए 2, या पूछ सकता है कोई 2 हेरिडेटरी डिसीज़ के नाम बताइए, जेनेटिक डिसीज़ है ना, तब आप हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस बताएंगे। हीमोफीलिया में होता क्या है? हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, मतलब ब्लड नहीं जमता है। जैसे चोट लग गई तो ब्लड बहता ही जाएगा, और जब ब्लड बहता जाएगा तो क्या कोई रह सकता है? ठीक है, तो इसमें फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है। अब देखिए इसमें ये चार्ट आप समझ लीजिए। तो आपको जैसे पेपर में आता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, वो कि सेक्स लिंक डिसीज़ क्या है, इसके जो है हेरिडिटी को समझाइए। ठीक है, मतलब ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो इसकी हेरिडिटी के बारे में समझने के लिए आपको ये चार्ट समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए, मेल अगर नॉर्मल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। अगर डिसीज़ है तो एक पे हम नॉट लगा देते हैं, जो गोला है उसे नॉट बोलते हैं। ये गोला जो बना है X के ऊपर, इसे नॉट बोलते हैं, X0Y। और जो मेल होता है उसमें कैरियर नहीं होता है। ठीक, और फीमेल में अगर नॉर्मल है तो XX, अगर डिसीज़ है तो दोनों पे नॉट, और अगर कैरियर है तो एक पे नॉट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्रॉस करते हैं। पूछता है कोई सेक्स लिंक डिसीज़ के नाम बताइए, है ना, और उसकी हेरिडिटी बताइए, कैसे वो होता है ना, इनहेरिटेंस। तो आप इसके बारे में कैसे बताएंगे? ये अपने आप से कंडीशन 1, कंडीशन 2, ये क्रॉस, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने आप से कंडीशन बना सकते हैं। लिख सकते हैं आप कंडीशन 1, जब मेल क्या हो? नॉर्मल हो तो XY ले लोगे एक तरफ। ठीक, और फीमेल कैसी हो? डिसीज़ हो तो दोनों में X0 ले लोगे। और ऐसा है जैसे मेंडल के क्रॉस कराते हो, बस वैसे ही कराना है। इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर जो आए लिखते जाना है ना। जैसे देखो कंडीशन 1 में इन्होंने क्या लिया? फीमेल जो है नॉर्मल है और मेल को क्या है? डिसीज़ है। ठीक, अब ये किधर जाता है जी? ने किधर? X इधर आ गया, X इधर, इधर X0 आया, जो गोले के साथ है गोले के साथ ही लिखा जाएगा, यानी कि नॉट के साथ। और ये Y है, Y आ गया। फिर क्रॉस पहले वाले का, ये देखो ये फर्स्ट वाला है, इसका थर्ड वाले से कराया। ठीक, इधर से देखो X आ रहा है, इधर से X0 फिल हो गया। फिर फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले से कराया, इधर से X आ रहा है, इधर से Y। फिर सेकेंड वाले का किससे कराएंगे? थर्ड वाले से। ठीक है, सेकेंड वाले का थर्ड वाले से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? इधर से X आ रहा है, इधर से X0 आ रहा है। ठीक, फिर ये सेकेंड वाले का फोर्थ वाले से कराएंगे तो इधर से X आ रहा है, इधर से Y। तो हमें जब कभी भी हम ऐसा क्रॉस कराएंगे, कुछ भी ले लें, मेल फीमेल, कोई सा नॉर्मल, डिसीज़, कैरियर, अब जब भी इस तरह क्रॉस कराया जाएगा तो उसमें ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो रिज़ल्ट होगा उसमें 4 मिलेंगे, 4 में 2 हमेशा फीमेल होंगे और 2 मेल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों 2 फीमेल हैं या 2 मेल, पहले देख लो, किसी को भी देख लो, 2 फीमेल हैं, दोनों फीमेल क्या एक जैसे हैं। ठीक है, 50-50% माना, दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब ये भी कैरियर है और ये भी कैरियर। तो हम लिखेंगे फीमेल 100% कैरियर।
और 50-50% में बांट लेते हैं। अगर अलग अलग होते हैं, जैसे ये नॉर्मल होती 50% और ये एक जो है डिसीज़ होती है, तो हम लिखते हैं 50% फीमेल नॉर्मल, 50% डिसीज़ या कैरियर जो भी होता। तो यहाँ दोनों फीमेल एक जैसी, इसलिए हम कहेंगे 100% फीमेल कैरियर। और मेल देखो दोनों एक जैसे XY, तो इसका मतलब मेल 100% कैसे, मेल 100% नॉर्मल। क्लियर हो गई बात। इस तरह से आप ये क्रॉस करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, रिजल्ट निकालेंगे। अब देखेंगे आगे इसके टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब ये टॉपिक सेकंड देखिए, क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम ये टर्म किसने यूज़ किया था, वॉल्डेयर ने सबसे पहले, ठीक। ये क्रोमोसोम देखे कहाँ गए, क्या होते हैं, तो आपने न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल एक पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, ठीक है। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है, और हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि सेल डिवीज़न के टाइम स्मॉल एंड शॉर्ट हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्रोमोसोम का जो है स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा जाता है। इसमें पेलिकल है, आउटर कवरिंग होती है इसकी, मैट्रिक्स जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसके अंदर का, ठीक है, ये सब पार्ट हैं। क्रोमोनिमेटा है ना, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन, सैटेलाइट, टीलोमियर। तो देखिए पेलिकल क्या है, ये मेम्ब्रेन होती है जो कि उसे क्या करती है, मजबूती देती है एक तरीके से। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स वही जो मटेरियल होता है उसमें लिक्विड। उसके बाद क्रोमोनिमेटा, इन द मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम देयर आर 2 थ्रेड लाइक क्रोमोनिमेटा होगा, ठीक है, क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड्स। क्रोमोमियर्स क्या होते हैं, अब आपको इसमें हम उसके थ्रू दिखा दे रहे हैं, डायग्राम के थ्रू, तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें। देखिए ये है, ठीक, देखो ये पेलिकल है, आउटर कवरिंग है जो, ठीक है, ये पेलिकल, एक मिनट, ठीक है, ये आपकी पेलिकल है, ये यहाँ पे क्रोमोसोम की जो आउटर लेयर कवरिंग है, ठीक ठीक। अब ये इसको देखो ये क्रोमोनिमा और क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या है, ये जो गोला है, छोटे छोटे ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर हैं जो गोल गोल ऐसे ऐसे बने ना इसके ऊपर, तो ये क्या है, क्रोमोमियर्स। और ये 2 पार्ट में जो डिवाइड है वो क्या है, क्रोमोनिमेटा। ये मैट्रिक्स लिक्विड है। अब क्रोमोसोम की बॉडी कई पार्ट में डिवाइड रहती है, क्रोमोसोम की बॉडी जैसे ये कई पार्ट में डिवाइड रहती है। तो ये जो 2 पार्ट के बीच में, पहला जो 2 पार्ट होगा उसके बीच में जो स्पेस होगी तो उसे बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। और ये जो बीच में होता है इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और जो दूसरी बार जो स्पेस होती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसे कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, उसके बाद मतलब उसके बाद जो बॉडी होती है क्रोमोसोम की उसे बोलते हैं क्या, सैटेलाइट। उसके बाद देखिए ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको पूरा अच्छे से आप पढ़ लेंगे, जहाँ जो कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेंगे। और आपको ये सारे टॉपिक करने हैं और क्रॉस ज़रूर प्रैक्टिस करिए, तभी समझ में आएंगे आपको, ठीक।